वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, चैप्टर नंबर 3, 9th क्लास। तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को स्टडी करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एटम क्या है। एटम एक स्मॉल पार्टिकल है जिसकी बाउंड्रीज का हमें नहीं पता। बाउंड्रीज क्यों नहीं पता? क्योंकि स्मॉल है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन 3 डायमेंशनल मोशन है इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए एटम का साइज मालूम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो हम फाइंड करते हैं एटम का रेडियस। ये एटम होता है, ये न्यूक्लियस है, ये इसके गिर्द शेल्स है। ये एक एटम है, इधर इलेक्ट्रॉन्स शेल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स की मोशन 3 डायमेंशनल होती है, जिसकी वजह से एटम के साइज का अंदाज़ा लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साइज फाइंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम सपोज कर लेते हैं कि जो एटम है वो स्फेरिकल है, गोल है। लेट्स सपोज ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है। ये दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है। अब एटॉमिक रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? एटॉमिक रेडियस होता है हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटम्स। मीन यहां से लेके यहां तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस है बाय 2, मीन 2 न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ, ये हमारे पास होता है एटॉमिक रेडियस। या हम ये भी कह सकते हैं एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का किसी भी तरफ, न्यूक्लियस से एटम के शेल की तरफ किसी भी तरफ जो फासला है, ये जो फासला है ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस है। तो आगे हम देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप और पीरियड में किस तरह इंक्रीज करता है और किस तरह डिक्रीज करता है। जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जब हम पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस ये दोनों डिक्रीज करते हैं। क्यों डिक्रीज करते हैं? इसकी कुछ रीजन है। सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो पीरियड होते हैं, नंबर ऑफ पीरियड डिनोट्स नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ ग्रुप्स डिनोट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो आइए देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करता है। ये हमारे पास सेकेंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स हैं। इनके अंदर एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज कर रहा है। ये पिकोमीटर में होता है। पिको मीन 10⁻⁻12। ये कैसे डिक्रीज कर रहा है? ये न्यूक्लियस, ये हमारे पास एटम है। ये सेकेंड पीरियड है। सेकेंड पीरियड मीन्स कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 शेल्स के अंदर अंदर रहेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 शेल्स के अंदर अंदर रहेंगे। मीन सपोज हमारे पास कार्बन है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 है,
नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है। प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन्स भी 6, मीन पहले शेल में 2, दूसरे में 4। कि इसमें सेकंड पीरियड है, 2 शेल्स बनेंगे, 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इन 2 शेल्स के अंदर मूव करेंगे। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करता है? कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन्स, इनकी जो अट्रैक्शन होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इसके न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे 8 प्रोटॉन्स हैं और शेल्स के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस की वो बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। इस वजह से जब इसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ये शेल्स आपस में सिकुड़ जाएंगे, एटम का साइज डिक्रीज हो जाएगा और रेडियस भी, साइज भी डिक्रीज और रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगा। यही वजह है कि लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर एटम का साइज और एटम का रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब हम देखते हैं ग्रुप के अंदर। जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप है, मीन ग्रुप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। ग्रुप नंबर 1 है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और पीरियड ये सेकंड पीरियड, थर्ड, 4, 5, 6, ये दूसरे पीरियड का है, ये तीसरे का है, चौथे का है। ग्रुप फर्स्ट है सबका, तो इसमें इंक्रीज करता है। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस, ये इंक्रीज करते हैं। क्यों इंक्रीज करते हैं? लेट्स सपोज हमारे पास सोडियम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी 11। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 के लास्ट शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? फर्स्ट ग्रुप है और इसके शेल्स कितने बनेंगे? ये सोडियम थर्ड पीरियड का है, इसके 3 शेल्स बनेंगे, 1, 2, 3। पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब देखें, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी 11, लेकिन न्यू शेल्स ऐड हुए हैं। जब शेल्स ज्यादा होंगे तो
न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होगी। इलेक्ट्रॉन जितने दूर पड़े होंगे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी कम होगी। ये देखें, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, प्रोटॉन यहाँ पे है, इसकी अट्रैक्शन कम है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इधर है, प्रोटॉन इधर है, इसकी अट्रैक्शन ज्यादा है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा है। यही वजह है कि जब टॉप टू बॉटम हम ग्रुप के अंदर आते हैं तो शेल्स की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन से कम हो जाती है और जो एटम का साइज है वो एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। जब एटम का साइज बढ़ेगा, एटम का साइज पहले इतना था, अब इतना हो गया, जब एटम का साइज बढ़ा एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगी। ये देखिए 152, 186, 227, 248, 265। तो ये था एटॉमिक साइज एंड एटॉमिक रेडियस के जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। क्यों? नंबर ऑफ शेल्स मजीद ऐड नहीं होते और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बढ़ती है। और जब टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर आते हैं तो शेल्स की एडिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स डिस्पर्स हो जाते हैं ज़्यादा शेल्स के अंदर, तो इस वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन का साइज, एटम का साइज एक्सपेंड हो जाता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है।